आज जिस विषय पर मैं आप लोगों से चर्चा करने जा रही हूँ, वो विषय हमारे लॉ सब्जेक्ट का नहीं है, पर ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि आपको बताना ज़रूरी है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लॉ के स्टूडेंट्स तो मेरे साथ जुड़े ही हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी जुड़े हैं जो अपनी पर्सनल समस्या भी मेरे साथ डिस्कस करते हैं और मैं ये कोशिश करती हूँ कि उनकी समस्या को मैं हल कर सकूँ। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से आज एक ऐसा मामला सुलझा है जो मुझे आपको बताना, आपके साथ शेयर करना ज़रूरी लगा। और वो है कि एक छोटी 6 महीने की बच्ची को उसकी माँ से मिलवाया। जी हाँ, एक 6 महीने की बच्ची को उसकी माँ के पास भेजा है, उसकी माँ से उसको मिलवाया है। क्या है पूरा मामला, वो मैं आपको बताती हूँ। एक लव मैरिज का केस था। एक लड़की थी जो कि इवेंट का काम करती थी और उसके साथ एक लड़का भी था जो इवेंट में उसके साथ काम करता था। दोनों का आपस में प्रेम हुआ और प्रेम के बाद दोनों ने आपस में शादी की। दोनों की लव मैरिज थी। इस लव मैरिज में अब मैं दोनों के धर्म अलग थे, पर मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि कौन किस धर्म का था। तो दोनों के धर्म अलग अलग थे, दोनों की शादी हुई। थोड़े दिन के बाद दोनों की फैमिली ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। लड़की लड़के के घर में आकर रहने लगी उसकी फैमिली के साथ, उसके परिवार के साथ, और धीरे धीरे वो लड़के के धर्म को अपनाने भी लगी। हालात बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी दोनों की रिलेशनशिप चल रही थी। माता पिता भी बहू से खुश थे, सब चीज़ें अच्छी थी, नॉर्मल थी। कोई जो छोटी मोटी एक आम सी परेशानियाँ परिवारों में होती हैं, वही परेशानियाँ बस उन लोगों के बीच में थी। हालात कुछ ऐसे बदले कि लड़का जो है वो किसी रीज़न से मतलब चोरी डकैती ये नहीं, पर कुछ फ्रॉड के चक्कर में कह लें, या किसी ने उसको उलझा दिया ये भी कह सकते हैं, और प्रॉपर्टी के एक मैटर में वो जेल में बंद हो गया। जेल में जब वो बंद हुआ, उसी समय में लड़की जो थी उसके पिता की हालत जो है वो काफ़ी सीरियस हो गई। डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिया। कोरोना का ये समय चल रहा था और चूँकि हस्बैंड जेल में था और इस बीच उनके ससुराल में आपस में जो भी उनके थोड़े बहुत मनमुटाव हुए होंगे, लड़की जो है अपने पिता से मिलने के लिए हॉस्पिटल चली गई और अपनी छोटी 6 महीने की बच्ची को वो अपने ससुराल में छोड़ के चली गई। ये हुआ तय कि भाई अभी कोरोना का समय है, बच्चों को वहाँ नहीं ले जा सकते हैं, तो वो चली जाए और बच्ची को जो है वो बाद में ले जाएगी, या फिर वो महिला जो है, वो लड़की जो है वो वापस अपने ससुराल आ जाएगी। पर इस बीच उसके जो पिता थे उनकी डेथ हो गई और डेथ के बाद उसको 2-3 महीने तक अपने पीहर में अपने माता पिता, चूँकि पिता की डेथ हो गई थी तो माता के साथ उसको रुकना पड़ा। और इस बीच इसके ससुराल के उनके हालात थोड़े से गड़बड़ा गए और उन लोगों ने बाद में उसको लड़की देने से इनकार कर दिया। शुरू में तो जब वो जाती थी तो लड़की से मिलने भी देते थे, लेकिन धीरे धीरे वो मिलना मिलाना सब ख़त्म हो गया। लड़की बहुत परेशान थी। कहीं से उसको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मिला और उसने मुझसे संपर्क किया। चूँकि लड़का और लड़की और ये एक फैमिली का मामला था, तो मुझे लगा कि पहले हम लोग अपने लेवल पे उनको समझाइश दे देते, शायद उनको समझ में आ जाए, तो कोर्ट कचहरी से, थाने के इन सारे चक्करों से दोनों बच जाए। ये दोनों परिवार थाने से भी बचेंगे और कोर्ट से भी बचेंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने उसकी फैमिली से बात करना शुरू की और उन लोगों को कॉल किया, पर वो लोग थोड़े से पॉलिटिकल पावर वाले थे, तो उन्होंने आकर बात करने से इनकार कर दिया। फिर अपने कुछ दोस्तों की मैंने मदद ली और ये मामला इंदौर का था। तो इंदौर में एक हाई कोर्ट वकील हैं जो मेरे मित्र हैं, या आप जिनको कह लो कि मेरे भाई समान हैं, और वो इसराइल शेख वकील हैं। उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा कि वहाँ जो मदद हो सकेगी वो मेरी मदद करेंगे। मैंने लड़की को यहाँ से एक आवेदन बनाकर भेजा और यहाँ मेरे एक और दो मित्र हैं, जय गोविंद व्यास।
उन्होंने भी इस मामले में मेरी मदद की और यहाँ से हमने एक आवेदन बनाकर लड़की को इंदौर महिला थाने भेजा। महिला थाने वालों से मेरी बात हो चुकी थी। उन लोगों ने लड़के वालों को वहाँ बुलाया और यहीं पर हमने एडीएम के वहाँ एक आवेदन की भी तैयारी कर रखी थी कि अगर किसी रीज़न से महिला थाने से बच्ची की कस्टडी नहीं मिलती है तो फिर एसडीएम के वहाँ जाकर आवेदन दे देंगे, वहाँ से उसकी कस्टडी को ले लेंगे। क्योंकि बच्ची बहुत छोटी थी, लीगल रूप से उसको उसकी माता को ही मिलना था। तो ये सारी प्रोसेस करके जब महिला थाने पहुँची तो महिला थाने में टीआई मैडम ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और लड़की के माता पिता को, चूँकि पिता की तो डेथ हो गई थी, तो लड़की की नानी को, माता को, इनको बुलाया, लड़की वाली फैमिली को भी बुलाया और वहीं थाने पर उन्होंने बच्ची को अपनी माँ को सौंप दिया। तो ये पूरी प्रक्रिया के बाद लड़की को उसकी बच्ची मिल गई और बच्ची को लेकर फिर वो जब मुझसे मिलाने के लिए लेकर आई तो उस वक्त मुझे जो है बहुत खुशी हुई कि आज मैंने एक और अच्छा काम किया है। मैं आपको यहाँ एक और चीज़ बता दूँ कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं महिलाओं से रिलेटेड और लड़कों से भी रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं से, जो मेरे पास आते हैं और हम लोगों की ये कोशिश होती है कि आपस में मिल बैठकर पहले हम उस मसले का, समस्या का समाधान निकाल दें। अगर वो नहीं निकलता है तो ही हम फिर थाने जाने की या कोर्ट जाने की उन लोगों से कहते हैं कि आप थाने चले जाओ या कोर्ट चले जाओ। मैक्सिमम मामले ऐसे होते हैं जो आपसी सहमति से सुलझ जाते हैं और उन्हीं में एक मामला ये था। थोड़ी सी मुश्किल आई कि लड़की को हमें थाने भेजना पड़ा और वहाँ से सारा मामला सेटल हुआ, लेकिन ये हमारे लिए खुशी की बात थी कि लड़की को जो है उसकी बेटी मिल गई। और जब वो मिलाने लाए तो मुझे वो जो एक अलग सा अनुभव या अलग की से खुशी होती है ना कि आपने किसी माँ को बेटी से मिलाया, एक छोटे से मासूम से बच्चे को उसकी माँ से मिलाया, वो खुशी का एहसास जो है वो मुझे इतना अच्छा हुआ है कि शायद कोई फ़ीस देकर भी वो काम करवाता तो उतनी खुशी ना होती। ये एक मेरा एक बहुत अच्छा अनुभव था जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है।